तेगी की दरिद्र परसमनी जा। और जिसके पास पारसमनी आ जाए उसको गरीबी रहती है। बहुत विस्तार हो सकता है इन पंक्तियों को। परद्रोही की हो ही निशंका, दूसरे का जो रात दिन द्रोह करे वो शंकाशील ही रहेगा, निशंक कभी नहीं हो सकता। उनको शंका ही रहती है कि मैंने उसका द्रोह किया तो कुछ नहीं कर सकेगा, लेकिन कोई भेजे तो वो मुझे मार। शंका से मुक्त नहीं होगा। कामी पुनी की रह ही अलग। जो अत्यंत कामी है वो निष्कलंक नहीं रह सकता, अकलंक नहीं होता। वंश की रहत बीज अनुचित अनहित किने। ब्राह्मण को जो अहित करे, उसका जो अपमान करे, ब्राह्मण यानी ब्राह्मण के जो शास्त्रों ने लिखे, बुद्ध ने जो दिखाए, शास्त्रों ने जो दिखाए, ब्रह्म कर्म के बारे में गीता ने जो लिखा, ये जो ब्राह्मण के लक्षण है वो जिसमें हो, ऐसे ब्राह्मणत्व प्राप्त उसका कोई अनहित करे तो खतरा है, वंश नहीं रह सकता। इतना कड़ा निवेदन कर दे कि ब्रह्म को जान गया ऐसे ब्राह्मण का कोई अहित करे तो वंश पर खतरा है, वारिस तक नहीं बचे, आदमी निर्वंश हो सकता है। कर्म वंश की रहद्विज अनहित किने कर्म। कितने बड़े कठिन सूत्र और इतने सर। कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्ह है। जिसको अपने स्वरूप का बोध हो गया वो कुछ भी करे कर्म बंधन नहीं छू सकता, क्योंकि स्वरूप का बोध हो गया। कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्ह, काहू सुमति की खल संग जामी। दुर्जन के साथ आदमी जुड़ जाए तो उसको कभी अच्छी बुद्धि हो सकती है? कभी। जो दुर्जन के साथ बैठा रहता है उसके कोई अच्छी बुद्धि हो ही नहीं सकती, सुमति नहीं हो सकती। शुभ गति गा पाव की परस्त्रीगाम। जो परस्त्री में डूबा है वो कभी शुभ गति प्राप्त कर सकता है? गरुड़ जी कहते हैं, काकभूषणी जी सुना रहे, भव की पर ही परमात्मा विंदक। परमात्मा की वंदना करने वाला, परमात्मा को विंदक का एक अर्थ होता है जानकार भी, जो विंद जान चुका है परमात्मा। परमात्मा का जानकार कभी संसार में पड़ता है? संसार में होते हुए भी सन्यासी हो सकता है। भव की पर ही परमात्मा बिंदक, सुखी की हो ही कबहू हरि ने। और भगवान विष्णु की निंदा करने वाला कभी सुखी हो सकता है? सनातन धर्म की निंदा करने वाला कभी सुखी हो सकता है? हरिहर की निंदा करने वाला कभी सुखी हो सकता है? गणपति की, हनुमान जी की, इसकी रामायण की, गीता की निंदा करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। बिल्कुल बड़े कैसे भी आदमी, लेकिन सुख प्राप्त नहीं, क्योंकि हरि निंदा कही, वो सुखी नहीं हो सकता। राज की रही नीतु बिनु जाने। जो राजा नीति नहीं जानता उसका राज कभी रहता है? राज खत्म हो जाएगा। अग की रही हरिचरित बखाने। जो भगवान का चरित्र गाए बखाने, એને કોઈ દી પાપ રહેતું હશે સાહેબ? મુઠ્ઠીઓ વાળી પાપ ભાગી જાય સાહેબ, उसको पाप नहीं रहता। पावन जस की पुण्य बिनु होई। जगत में पवित्र यश पुण्य के बिना रह नहीं सकता। जहां पुण्य आया पवित्र यश फैला। बिनु अजस की पावे। और पाप के बिना कोई अपयश प्राप्त नहीं कर सकते। छोटे छोटे सूत्र है। लाभ की किछु हरि भक्ति समाना। भगवान की भक्ति के समान जगत में कोई और लाभ है? जेहि गावही श्रुति संत पुराना। जिसके बारे में श्रुति संत गाते हैं। हानि की जग ऐ सम किछु भाई, भजियन राम ही नर्तन पाई। मनुष्य का शरीर मिलने के बाद भी कोई हरि का भजन न करे तो उसके समान कोई हानि है जगत में? कि मनुष्य देह मिला और तूने हरि न भजा। अघ की पिसुनता सम की। चाड़ी चुगली करना दूसरों की, उसकी पिशुनता, दूसरे के पाप खोलना, उसके समान कोई पाप नहीं है। गरुड़ के सामने बोल रहे। अघ की पिसुनता सम कछु आना, धर्म की दया सरिस हरि जान। हे गरुड़,
दया के समान कोई धर्म है जगत में? दया ये बड़ा धर्म है। इसकी व्याख्या मैंने कभी विस्तार से आपके सामने रखी नहीं, आज केवल पाठ किया है। लेकिन एक समय था मैं अकेला बोलता था, तब मैं ही बोलूं और उसकी व्याख्या भी मैं करूं, ये मेरा पाठ है। अकेला रेलवे लाइन पर जाता था, मानस साथ में हो, और फिर एक पंक्ति में बोलूं और हिंदी में मैं उसकी व्याख्या करूं। तो इस पर मेरा प्रवचन ऑलरेडी हो चुका, टैप नहीं हुआ, कोई लिखू नहीं यार, किसी ने लिखा नहीं। अद्भुत अद्भुत शास्त्र है, एक एक सूत्र गजब है। मानस मानस